हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो आज की वीडियो में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेंगे। हमने जो 11th क्लास की सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, उसका फर्स्ट पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसका कुछ एक पार्ट जो बेसिक्स है, वेलोसिटी वगैरह क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये हमने कर लिया था। तो देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। An object is said to be in uniform motion if it covers equal displacement in equal intervals of time is called uniform motion। यानी कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट जब ऑब्जेक्ट कवर करता चला जाएगा। यानी कि मान लीजिए पहले फर्स्ट 5 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, नेक्स्ट 5 में भी वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता चला जाएगा। तो इसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, राइट। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वो कैसे कर सकते हैं हम देखिए। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने कंसीडर कर लिया कोई ऑब्जेक्ट है मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है जिसमें वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सपोज इट ऑक्यूपाइज पोजिशन, वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है पोजीशन। क्या क्या पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है भाई, एक्स नोट, एक्स एंड देन एक्स डेट। और एक्स नोट जब पोजीशन है हमारे पास, तो उस टाइम पे हमारा टाइम क्या है, 0 है। जब एक्स पोजीशन है, जब हमारे पास ये एक्स पोजीशन है, तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम क्या है, टी है। जो जब एक्स डैश पोजीशन है, तो उस टाइम पे हमारा टाइम क्या है, टी डैश है, राइट। तो इस तरीके से जब इनिशियली पोजीशन एक्स नोट है, तो उस टाइम पे हमारे टाइम क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 0 to t। यानी कि जो टाइम इंटरवल है 0 से लेके और t तक, उसमें वेलोसिटी का क्या रहेगा, टाइम इस इंटरवल में वेलोसिटी क्या रहेगी। तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो जब टाइम 0 है, तो उस टाइम पे हमारे पास पोजीशन क्या है, एक्स नोट है। और जब टाइम t है, तो उस टाइम पे हमारे पास पोजीशन क्या है, x है। तो फाइनल क्या हुई, x, और इनिशियल क्या हुई, एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट। ऐसे ही टाइम क्या है, t माइनस 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स नोट अपॉन टी। और t को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे और थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी हो जाएगा। एक्स नोट को हम क्या लेंगे, वी टी की साइड लेंगे, तो x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। इक्वेशन 1 गिव्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। जब टाइम हमारे पास t है, तो उस टाइम पे पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, जो इस इक्वेशन में आई है, x है हमारे पास। ऐसे ही हम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द इन द टाइम इंटरवल t टू t डैश। जब वो t से t डैश जा रहा है, जब हमारे पास टाइम t है, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, x है। और जब हमारे पास जो टाइम है वो t डैश है, तो उस टाइम पे पोजीशन क्या है, x डैश है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, v इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन t डैश माइनस t। अब ये क्या हो जाएगा, जो t डैश माइनस t है, इसको हम v की साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल टू वी इंटू टी डैश माइनस टी। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को तो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस वी टी डैश माइनस वी टी हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, सेकंड आ गई है। इक्वेशन 2 गिव्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट टी डैश। टी डैश के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है, इन टर्म ऑफ पोजीशन एक्स एट टाइम टी। जब टाइम टी है और पोजीशन क्या है, एक्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू वी टी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल। एक्स माइनस एक्स नोट क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल पे। तो इसको वी टी को हम क्या पुट कर सकते हैं, एस पुट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, या इक्वेशन थर्ड कैन बी यूज टू डिटरमाइन दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको एस को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को ये
डिटरमाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन था। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए पहली 0 to 10 10 सेकेंड के अंदर ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और उससे नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल इंटरवल हो गया डिस्टेंस का। तो यहाँ पे मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। It is defined as that when an object is in non-uniform motion, if it undergoes equal displacement in unequal interval of time, or if the velocity of an object change with time, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ क्या होती रहे, चेंज होती रहे, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। जब टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन बोलेंगे। एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम उसको v से मेंशन करेंगे, और जब भी इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसको हम u से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन का अगर फॉर्मूला निकालना है तो एक्सेलेरेशन को हम a से मेंशन करेंगे, a इक्वल टू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब ये क्या है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m0L(t-2) हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है, राइट। तो मीटर के लिए लेंथ और सेकंड टाइम के लिए -2, तो m0 यानी कि m0L(1)t-2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो उसी यूनिट के बेस पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो इसकी CGS यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। डिफरेंट टाइप्स के एक्सेलरेशन कौन से होते हैं। जो फर्स्ट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म में वही होगा, इक्वल इंटरवल होंगे दोनों। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल में चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, यानी कि टाइम भी इक्वल होगा और जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी इक्वली चलेंगे दोनों। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा, the acceleration of an object is said to be variable acceleration if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time। यानी कि जब क्या होगा, वेलोसिटी तो अनइक्वल जाएगी, अनइक्वल इंटरवल होगा वेलोसिटी का, और जो टाइम है उसका इंटरवल कैसा होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिर से एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, वही टोटल वेलोसिटी में चेंज और टोटल टाइम में चेंज, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज दैट द रेशो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस tv, तो डेल v अपॉन डेल t। फिर वही से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए गिवन पॉइंट ऑफ इट्स मोशन कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। अब इसी में बात आती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो पॉजिटिव चीज़ क्या होगी, जब उसमें कोई क्वांटिटी ऐड होगी, और ऐड देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यानी कि जब जो चेंज है वेलोसिटी में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा,
पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जब उस जो चेंज है वेलोसिटी के अंदर वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, डिक्रीजिंग कंडीशन में हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जीरो कब होगा, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका एक एग्जांपल है, व्हेन ए बस लीव्स ए बस स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, जब एक बस चलना स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जब क्या होगी, उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होगा। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जब बस रुकने के लिए, किसी बस स्टॉप पे रुकने के लिए अपनी स्पीड को क्या करती है, स्लो डाउन करती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में नेगेटिव चेंज आता है, डिक्रीज होती है उसकी वेलोसिटी, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन टॉपिक है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम इक्वेशन ऑफ मोशन इनको बोलते हैं, ये भी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ लिया है, यहाँ पे कंसीडर कर लिया है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट ओ पोजीशन पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट किया और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो एक्स नोट पोजीशन पे गया है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है वी नोट, टाइम है 0। जब वो एक्स पोजीशन पे गया है तो टाइम है टी और वेलोसिटी है वी। तो देखिए एक्स नोट इक्वल टू क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो पोजीशन क्या है, एक्स नोट है। नेक्स्ट है एक्स, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट टी, जब टाइम टी है तो पोजीशन कितनी है, एक्स है। नेक्स्ट वी नोट क्या है, वेलोसिटी, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, वी नोट। एंड जब वेलोसिटी वी है तो टाइम क्या है, टी है। अब वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी। अब जब हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, v से रिप्रेजेंट करते हो, और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, u से रिप्रेजेंट करते हो, और एक्सेलरेशन को a से। तो a इक्वल टू वी माइनस वी नोट, जब v वेलोसिटी है तो उस टाइम पे पोजीशन क्या है, x है, और टाइम क्या है, t है। और जब वी नोट वेलोसिटी है तो उस टाइम पे टाइम 0 है और पोजीशन क्या है, एक्स नोट। तो v माइनस वी नोट अपॉन टी माइनस 0 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, t को हम a की साइड ले जाएंगे, ए टी वी माइनस वी नोट। अब वी नोट को क्या करेंगे, हम ए टी की साइड ले जाएंगे, तो v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास s इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी प्लस 1/2 हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो देखिए कैसे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to t। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x माइनस एक्स नोट फाइनल माइनस इनिशियल, तो t माइनस 0। तो यहाँ से x माइनस एक्स नोट इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी आ जाएगी। अब वी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, दे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमने वी नोट माननी है। आप यू भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, तो हमने यहाँ पे वी नोट रखी है, तो वी ए वी इक्वल टू वी नोट प्लस वी हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ए वी की वैल्यू यहाँ पे से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू वी नोट माइनस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है, वी नोट प्लस ए टी, और t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नोट इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट है तो 2v नोट प्लस ए टी इंटू टी। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, t अंदर मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नोट इक्वल टू हो जाएगा वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है।
इसको हम और इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर ये आ सकती है। तो x माइनस एक्स नोट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी है टाइम में t, वो किसके इक्वल है, s के, तो यहाँ पे हम इसको s भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन है और डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रूव करना आ जाता है कई बार, प्रूव द पोजीशन टाइम रिलेशन और डिस्टेंस टाइम रिलेशन, इस तरीके से भी ये आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वेयर इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर प्लस 2as या वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। वी नोट की जगह पे आप यू भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वी नोट है वो इनिशियल वेलोसिटी है और जो वी नोट है उसको हम यू भी रख सकते हैं। तो हमारे पास v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसको रीअरेंज करेंगे तो v माइनस वी नोट इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मूले से रीअरेंज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो उनको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और जो ये एवरेज वेलोसिटी है, अब इसको का क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो x माइनस एक्स नोट, एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस वी नोट अपॉन 2 इंटू टाइम। अब यहाँ से क्या करोगे आप, v प्लस वी नोट को निकाल लोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2x माइनस एक्स नोट, और t इसकी बाई में चला जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v माइनस वी नोट ए टी थी। अब क्या कर लेंगे, इसके इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो वो क्या आ जाएगा, v माइनस वी नोट इंटू वी प्लस वी नोट इक्वल टू 2 अपॉन टी एक्स माइनस एक्स नोट इंटू ए टी। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। और राइट हैंड साइड को अगर ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, 2a एक्स माइनस एक्स नोट। अब इसको रीअरेंज करोगे तो वी स्क्वेयर इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नोट। अब x माइनस एक्स नोट क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको s पुट कर दोगे तो वी स्क्वेयर इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर प्लस 2as। अब ये रिलेशन आई, ये वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है या वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन है। ये डायरेक्ट इस नाम से भी आ सकता है, प्रूव द वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन और वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ऐसे ही है, अगर डिस्टेंस कवर करनी है इन nth सेकंड में, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला है एस एन एथ इक्वल टू वी नोट प्लस ए अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ पे जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेस्ट पे है, उसके बाद जब टाइम है n-1 है तो क्या है, n है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये टाइम इक्वल टू 0 है, ये पोजीशन है, तो उस टाइम पे ये क्या है, Sn-1, ये टाइम n है, ये टाइम n-1 है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, Sn है। अब हमारे को Sn-1 निकालनी है, तो अगर Snth निकालनी है, अगर इससे Sn से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि अगर इस सारी डिस्टेंस से अगर मैं इसको सारी निकाल दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास ये बच जाएगी। अब मैंने इसके पास ऐसा ही करना है, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाई सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n-1 सेकेंड फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। यानी कि उसने nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उससे n-1 में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट टी सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, एस टी इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। n-1 में कितनी करी है, Sn-1 इक्वल टू वी नोट n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, Sn निकालनी है, तो क्या करेंगे, Sn क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड में क्या है, Sn इक्वल टू वी नोट n प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर। अब Snth निकालनी है, तो उससे क्या करेंगे, Snth निकालने के लिए Sn-1 हो जाएगा, तो वी नोट n प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर माइनस Sn-1 क्या है हमारे पास, वी नोट n-1 प्लस हाफ ऑफ ए n-1 स्क्वेयर। अब इसको ओपन करोगे सारे को, n-1 a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n।
अब इसको पूरी को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, वी नोट एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर माइनस वी नोट एन प्लस वी नोट माइनस 1/2 ए एन स्क्वेयर प्लस 1/2 ए माइनस ए एन। जो कटता है वो कट हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या आएगा, एस एन एथ इक्वल टू वी नोट प्लस हाफ ए अपॉन 2 एन माइनस 1। तो ये जो डिस्टेंस आई है मेरे पास, ये क्या आ जाएगी, जो एन एच सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी, राइट। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।